पाकिस्तान से जंग में मार और एयर शो में मुंह की खाई। भारत की हर जगह रुसवाई। भारतीय फजाइये की नाअहली से दुबई एयर शो दागदार। भारत का जंगी तैयारा गिरकर तबाह हो गया, पायलट हलाक। दुबई एयर शो की तारीख में पहला हादसा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लड़ाका तैयारे में तकनीकी खराबियां थीं। तकनीकी खराबी के बावजूद भारतीय तैयारे तेजस को उड़ाया गया। आलमी माहिरीन ने भी मोदी सरकार का फजाई घमंड दुबई के सहरा में चकनाचूर होते देखा। भारतीय जंगी तैयारा गिरते ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स 2.5% गिर गए। दुबई एयर शो में तेजस की तबाही से भारत में दिफाई साजो सामान में करप्शन बेनकाब। दिफाई साजो सामान की खरीदारी में करप्शन और नकाइश से तेजस की मिट्टी पलीद। तेजस तैयारी की तबाही भारत की दिफाई नाअहली और करप्शन की वजह से हुई। भारतीय एयर चीफ AP सिंह कुछ अर्सा कबल ही दिफाई मुआहदों में बदउनवानी और नाअहली का पर्दा चाक कर चुके हैं। AP सिंह का कहना था कि टाइमलाइन का जनाजा निकल चुका, कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल नहीं होता। ऑपरेशन सिंदूर भारत की दिफाई क़यादत के लिए आंखें खोल देने वाला है। दुबई एयर शो आर्जी तौर पर मअतल। भारतीय तैयारा गिरने की मुकम्मल तहकीकात का ऐलान। एयर शो इंतजामिया के मुताबिक मुतासरा इलाके को सील करके शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। हादसे के फौरन बाद रेस्क्यू और फायर फाइटिंग टीमों ने फौरी इमदादी कार्रवाइयां की। भारतीय एयरफोर्स ने भी तैयारा गिरने की तहकीकात करवाने का ऐलान कर दिया। और पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयां। दहशतगर्दों से अफगानिस्तान में इस्तेमाल होने वाला अमरीकी और नेटो अफवाज का असलहा बरामद। कार्रवाइयां मुख्तलिफ अज़ला में की गई। असलहा दहशतगर्दों से पिछले कुछ मुख्तलिफ ऑपरेशन में बरामद किया गया। M4, M16 और दीगर खुदकार जदीद असलहे समेत नाइट विजन गॉगल्स और दीगर जदीद आलात बरामद किए गए। असलहे में अमरीकी फौज और नेटो के ज़ेर इस्तेमाल आला क्वालिटी का धमाका खेज मवाद और तारे भी शामिल। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रही है। तालिबान अफगान शहरियों को रोकें जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अफगानिस्तान के साथ तिजारत मुअत्तल की है। बहुत से ममालिक ने पाकिस्तान अफगान सालसी की बात की। पाकिस्तान तुर्क सदर की सालसी वफ़द पर बयान का खैर मकदम करता है। ट्रंप के भारतीय वज़ीर आज़म के हवाले से जंग न करने के बयान को मोतबर समझते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन को धमकी देने का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन में समात। सुहेल आफरीदी की जानिब से वकील अली बुखारी पेश हुए। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला को आज हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। इलेक्शन कमीशन में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ केस की समात 25 नवंबर को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी जहाँ भी हो खिलाफ वर्जी होती है। आप आगे की बात अभी कर रहे हैं। हमने DG खान और फैसलाबाद में नोटिस भी जारी किए हैं। वज़ीर आला KP को इलेक्शन कमीशन की जानिब से तलब करने का मामला। सुहेल आफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। बगैर किसी वजह और जवाज़ के दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन ने तलब किया। मुख्तलिफ इल्ज़ामात की बुनियाद पर वज़ीर आला को बुलाया गया है। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला को तलब करना गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तलबी का नोटिस गैर कानूनी करार दिया जाए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी 24 नवंबर को तलब। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी कर दिया। NH 96 फैसलाबाद के हल्के में नून लीगी उम्मीदवार बिलाल चौधरी को भी नोटिस जारी कर दिया गया। कॉर्नर मीटिंग में शिरकत पर वज़ीर मुमलिकत उम्मीदवार पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर ने 50,000 रुपए जुर्माना आयद किया था। कौमी असम्बली का इजलास 27 नवंबर को तलब करने का फैसला। पार्लिमानी उमूर ने इजलास तलब करने की समरी इरसाल कर दी। इजलास में अहम कानून साजी की जाएगी। सेनेट का इजलास भी 27 नवंबर को तलब करने का फैसला। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सनती तरक्की के हवाले से निजी शोबे की सिफारिशात का खैर मकदम। कहा मुल्की माशी तरक्की, रोजगार की फराहमी और आमदन में इजाफा सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। कारोबार में आसानी और सरमाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात हुकूमत की अवलीन तरजीह हैं। मुल्की सनती तरक्की के लिए निजी शोबे की तजावीज़ कलीदी अहमियत रखती हैं। पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी ने मुश्किल वक्त में हुकूमती पॉलिसीज़ का साथ दिया और मुल्क को माशी बहरानों से निकालने में मावनत फराहम की।
स्कूल के लोगों वाली नोटबुक्स, वर्कबुक्स और यूनिफॉर्म की मशरूत फरोख्त पर मुसाबकती कमीशन का सोमोटो एक्शन। मुसाबकती कमीशन ने 17 बड़े निजी स्कूल सिस्टम्स को शोकाज नोटिस जारी कर दिए। निजी स्कूल्स पर उजारादारी के गलत इस्तेमाल का इल्जाम। नोटिस में कहा गया कि तलबा को महंगी लोगों वाली नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स खरीदने पर मजबूर किया जाता है। मशरूत फरोख्त मुसाबकती एक्ट की खिलाफ वर्जी है। कई निजी स्कूल्स ने मखसूस वेंडर से खुफिया मुआहिदे कर रखे हैं। निजी स्कूल्स को 14 दिन में तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल लर्निंग पायलट सिंध में जारी है। फेज 1 में 100 डिजिटल माइक्रो स्कूल्स कायम किए गए। पायलट फेज के 10,000 बच्चों में से 2,940 बच्चे मरकजी स्कूलों में दाखिल हो चुके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि कभी स्कूल न जाने वाले बच्चों को चंद दिनों में सीखते देखना वाकई बड़ी खुशी की बात है। डिजिटल माइक्रो स्कूल्स कम अखराजात में नुमाया नताइज दे रहे हैं। कराची में भत्ताखोरी के पै दर पे वाक़यात, कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक, 4 मुल्ज़िमान को धर लिया गया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट पुलिस और वफाकी हिसास इदारे की छापा मार कार्रवाइयाँ। न्यू एम ए जिन्ना रोड पर कार शोरूम पर फायरिंग में मुलव्विस मुल्ज़िमान गिरफ्तार। भत्ताखोरों ने शोरूम मालिक से 50 लाख रुपए भत्ता तलब किया था। न्यू कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 2 मुल्ज़िमान वकार और एजाज गिरफ्तार। मुल्ज़िमान के मोबाइल फ़ोन से शवाहिद बरामद कर लिए गए।